हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल। आज 23,000 को जिसको कल उसने टच किया था निफ्टी ने, आज कुछ हद तक वहां से हमें रिकवरी दिखाई दी। लेकिन ये रिकवरी के पीछे कौन से रीजंस थे और क्या ये रीजंस इतने काबिल है कि इसको और ज्यादा ड्राइव कर सकते हैं निफ्टी को, उन सारी चीजों का भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफी डाउन थी, 400 पॉइंट्स 450 पॉइंट्स तक बैंक निफ्टी नेगेटिव थी। लेकिन हमने हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप था उसमें डाल दिया था कि आज जो दो बिग जायंट्स है, एक एफएमसीजी का बिग जायंट और दूसरा बैंकिंग सेक्टर का, और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का नहीं, उसका निफ्टी पर भी बहुत बड़ा असर होता है, वो कि एक एचडीएफसी बैंक है और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है। लेकिन आज जिन्होंने निफ्टी में ट्रेड किया होगा उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 23,000 यही एक सपोर्ट लेवल था। ये अगर ब्रेक होता था तो ही उसमें आपका शॉर्टेड बनता था, क्योंकि 23,000 जैसे हमने डिस्कस किया था काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ये अगर ब्रेक होती है और डाउनवर्ड साइड पर अगर सस्टेन होती है, अगर निफ्टी सस्टेन होता था तो उसमें और हमें डीप डाउन या फिर और बड़ा फॉल हमें निफ्टी में दिखाई देता था। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी काफी वोलाटाइल था, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है। अभी हमेशा अगर देखा जाए तो एक सेंटीमेंट्स कैसे हो गया कि नेगेटिव, और काफी नेगेटिव एक्सपेक्ट करना शुरू हो गया कि मतलब किसी भी स्टॉक का अगर रिजल्ट आएगा तो मेजर प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लग रही है, जिसको स्टॉक मार्केट समझ रहा है तो वो नेगेटिव साइड पर समझ रहा है। ये होता क्यों है? क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट्स काफी खराब हो चुके हैं, और ओवरऑल सेंटीमेंट्स जब खराब होते हैं तब किसी भी चीज को, अच्छी भी चीज अगर होगी तो उसको हम नेगेटिव ही ले लेते हैं। और उसमें अगर थोड़ी बहुत भी वो अगर अच्छी हो जाती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब बहुत बुरा आप अगर सोचोगे और उसमें अगर कम बुरा होगा तो उसमें कम बुरा नहीं माना जाएगा, उसको अच्छा माना जाता है। तो स्टॉक मार्केट की जो मेंटलिटी होती है वो इस तरीके से काम करती है, और उसी तरीके से हुआ। एचडीएफसी बैंक का जब रिजल्ट निकला तो कुछ हद तक वो अच्छा रिजल्ट निकल के आया, उसका जो मुनाफा निकल के आया वो 16,740 करोड़ निकल के आया। और एक्सपेक्टेशन कितना था? तो एक्सपेक्टेशन 16,200 का एक्सपेक्टेशन था, तो काफी हद तक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुनाफा निकल के आया। और दूसरा जो बैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब इंटरेस्ट देने के बाद कितना इनकम बैंक एक जनरेट कर पा रही है। तो वो 30,654 निकल के आया, और उसका एक्सपेक्टेशन क्या था? तो वो 30,654 निकल के आया, और उसका एक्सपेक्टेशन जो था वो 30,197 करोड़ था। तो दोनों जो नंबर्स थे वो कुछ हद तक अच्छे निकल के आए, और उसी वजह से कुछ हद तक वहां से बाउंस बैक हमें एचडीएफसी बैंक में दिखाई दिया। लेकिन क्या ये दो ही पैरामीटर होते हैं जो बैंकिंग में मेन होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ नेट प्रॉफिट को देख के या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम को देख के हमें नहीं पता चलता कि रिजल्ट किस तरीके से निकला है, क्योंकि उसके बाद में ये भी समझना होता है कि प्रोविजंस कितने हैं, उनके स्लिपेजेस कितने हैं, मतलब एक्चुअली क्या बैंक पैसे कमा रही है या फिर वो सिर्फ बाहर खर्चे में निकल रही है, या फिर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो भी सारे पैरामीटर्स उसमें देखने होते हैं। तो इसमें जो नेट एनपीए था, नेट एनपीए कुछ हद तक इसका बढ़ के आया है। वो पहले 0.41% था और वो अभी 0.46 आया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि कुछ हद तक एनपीए राइज होने वाला है। और उसके अगेंस्ट में जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस मतलब वो कैश होता है, वो अमाउंट होती है जो अगर बैंक को किसी चीज में अगर लॉस हो जाता है या फिर कुछ अगर डेप्स हो जाते हैं, तो ये जो कैश है ये हमेशा साइड में रखी जाती है कि कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो कुछ क्राइसिस अगर आते हैं तो उस टाइम पे इसको आप हेल्प में यूज कर सकते हो, या फिर इस कैश को आप यूज कर सकते हो। तो वो जो प्रोविजंस निकल के आया वो 3,154 करोड़ निकल के आए। वो पहले कितने थे? तो पहले 2,700 थे। तो प्रोविजंस में भी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक राइज हमें एचडीएफसी बैंक के दिखाई दी है। तो ये कुछ नंबर्स की वजह से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा माना गया, वही से हमें बाउंस बैक एचडीएफसी बैंक में भी दिखाई दिया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो एचयूएल का था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और उसका जो इबिटा है, मतलब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, और जो डिप्रिसिएशन होता है मतलब उसके पहले जो उसकी अर्निंग होती है, तो उसको इबिटा कहा जाता है। तो वो करीबन 3,570 करोड़ पे आई, और उसका एक्सपेक्टेशन कितना था? तो वो 3,590 करोड़ था। तो कुछ हद तक जो इबिटा है वो कम होके आया, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 2,519 करोड़ से अभी 3,001 करोड़ पर आया है, मतलब करीबन 19% की राइज हमें नेट प्रॉफिट में दिखाई दी है। तो नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो कुछ हद तक अच्छा दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ उसका जो इनकम है वो 15,188 करोड़ से अभी 15,408 करोड़ पर निकल के आया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी रिजल्ट अगर देखा जाए तो कुछ हद तक सेटिस्फाइंग है, इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। और एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट देखा जाए तो कुछ हद तक अच्छा ही रिजल्ट तुम लोग की मैं मानूंगा, और यही रीजन था कि इसकी वजह से कुछ हद तक हमें रिकवरी मार्केट्स में दिखाई दी। लेकिन सिर्फ ये रिजल्ट्स अभी फिलहाल जो मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से कितना इसको सस्टेन कर पाएंगे, क्या ये मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, और कौन से लेवल्स रहेंगे जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, वो सारी चीजें अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी निफ्टी के लिए एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो काफी टाइम से वही एक इंपॉर्टेंट लेवल है,
और उसी रेंज में निफ्टी खेल रहा है जो कि है 25,040, मतलब ये एक लेवल है 25,050 टू 40। दूसरी जो लेवल है वो यही है जिस पर आज क्लोज हुआ है 25,150, और एक जो लेवल है वो है 25,250। और उसी रेंज से ये लेवल्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इसी रेंज से एक तो रेजिस्टेंस आ रहा है या फिर सपोर्ट आ रहा है, और उसी रेंज में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है या फिर उसी रेंज में मार्केट टिक रहा है। जब तक निफ्टी 23,550 के ऊपर नहीं निकलती या फिर नीचे 23,000 के नहीं निकलती, तब तक यही लेवल काफी स्ट्रांग रिएक्ट करेंगे। तो निफ्टी कल अगर 23,250 के ऊपर अगर निकलती है तो 23,250 का स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर ये जो लेवल है 23,150 इसके भी अगर ऊपर निकलती है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दोनों के लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर 23,150 के ऊपर अगर निकलती है तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 23,250 रहेगा, और 250 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो जो सेकंड जो टारगेट रहेगा वो 23,350 ये टारगेट रहेगा। क्योंकि 23,350 को भी अगर देखा जाए तो काफी टाइम निफ्टी ने उसको रेजिस्टेंस की ओर से देखा है या फिर वहां से सपोर्ट भी लिया है। तो कल के लिए मेरी जो अपवर्ड साइड पे 150 के ऊपर अगर निफ्टी रहेगी तो मेरी बाय ट्रेड बनेंगे। एक 150 के ऊपर अगर रहेगा तो 150 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 250 के अगर ऊपर रहेगा तो 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं 23,350 अगर टच अगर हो जाता है तो उसके बाद मैं बाय ट्रेड नहीं रखूंगा। अगर उतने पॉइंट अगर मुझे मिल जाते तो वही काफी पॉइंट हो गए, क्योंकि काफी वोलेटाइल है मार्केट। अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कैंडल बनी थी, कल की जो कैंडल बनी थी, तो उसमें अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर गया है तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी काफी सेलिंग प्रेशर मार्केट में है और सडन स्पाइक हमें तभी भी दिख सकते हैं। तो 23,350 ये मेरा एंड रहेगा। अगर वहां पे प्रॉफिट अगर मिलता है तो मैं वेट एंड वॉच ही करूंगा, मैं उसके आगे ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इस मार्केट में अगर आपका प्रॉफिट हो चुका है तो उसको अभी लेना ही समझदारी की बात है। उसमें अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाते रहोगे तो वो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसमें जो शॉर्ट ट्रेड जो बनेगा, अभी शॉर्ट ट्रेड कब बनेगा, तो शॉर्ट ट्रेड मेरा तभी बनेगा अगर 23,050 के नीचे अगर निफ्टी रहती है। मुझे ऐसे लगता है कि 23,500 के नीचे अगर वापस अगर निफ्टी निकलती है, ये रिजल्ट्स के बावजूद, मतलब अगर रिजल्ट्स भी अगर अच्छे लग रहे हो उसके बाद भी अगर 23,550 के नीचे निकलती है तो कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर कुछ ऐसी वीकनेस है जो और कुछ टाइम तक चल सकती है। तो उसमें मेरा वापस एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 23,050 यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा जो टारगेट बन जाएगा वो 22,900 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। तो कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, और अभी ऐसे मार्केट्स में कम से कम जितना कंफ्यूजन रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा अगर आप कॉम्प्लिकेट करके ले लोगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो वही अगर 23,050 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो 22,900 तक मैं उसको होल्ड करूंगा, और बाय ट्रेड मेरे हमेशा जो अपर लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है उसके सपोर्ट के साथ मैं बाय करूंगा। बैंक निफ्टी ने हमने कल जो लेवल दी थी एग्जैक्टली यही लेवल दी थी 48,800, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और वहीं पे एग्जैक्ट आने के बाद बैंक निफ्टी ने स्टॉप लिया है, क्योंकि वहां पे भी अगर देखा जाए तो काफी ह्यूज ऑप्शन राइटिंग हमें दिखाई दे रही थी। तो वो ये जो लेवल है वो एक स्ट्रांगली यहाँ पे बैंक निफ्टी आज रुक सकती, या ऐसा कुछ हद तक हमारा एक्सपेक्टेशन था। लेकिन ये लेवल अगर टूटती है कल, अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो मैं वेट एंड वॉच मेरी एक भूमिका रहेगी जब तक कि 49,150 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती। बैंक निफ्टी अगर 49,150 के ऊपर अगर निकलती है, फिर 200 के ऊपर अगर निकलती है तो 49,150 ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और उसके ऊपर मैं डायरेक्टली उसको जो होल्ड करूंगा वो 49,650, मतलब ये जो उसने टॉप जो बनाया था यहाँ तक मैं उसको होल्ड करूंगा। लेकिन वो सिचुएशन तब बनेगी अगर 49,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर ओपन होती है या फिर निकलती है तो ही मेरा ये ट्रेड बनेगा। शॉर्ट ट्रेड में कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी में इमीडिएटली नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक बाउंस बैक भी आ सकता है। लेकिन शॉर्ट ट्रेड मेरा तभी बनेगा अगर बैंक निफ्टी अगर 42,300 के नीचे अगर निकलती है, मतलब इस लेवल के नीचे अगर निकलती तो ही मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। उसको मैं होल्ड करूंगा 47,900 तक। मुझे ऐसा लगता है कि फिर 48,300 से 48,900 तक निफ्टी जा सकती है, मतलब 400 पॉइंट्स की मूव और बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो 400 पॉइंट्स के मूव के लिए मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड रखूंगा। ये मेरे सिंपल एक लेवल्स रहेंगे कल के लिए, और बहुत कम से कम ट्रेड रखेंगे। मैं इसी तरीके से मेरा करने की मेरी कोशिश रहेगी। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो जब हाई वोलेटिलिटी होती है तब लोगों की सबसे बड़ी जो गलती होती है कि उनके जो ट्रेड्स भी है वो भी हाई हो जाते हैं। लेकिन जब भी हाई वोलेटिलिटी होती है तब आपके ट्रेड्स कम से कम रहने चाहिए। अगर आप खुद भी अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी हाई वोलेटिलिटी थी
और उस दिन आपने अगर ज़्यादा ट्रेड किए होगे तो आप हमेशा लॉसेस में ही होगे। और इरिस्पेक्टिव मतलब आपकी डायरेक्शन राइट भी अगर होगी तो भी अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो उसमें आपको लॉसेस ही होगे। लेकिन आपकी डायरेक्शन अगर रॉन्ग भी होगी और हाई वोल्टेज में अगर आप कम से कम ट्रेड लोगे तो आप प्रॉफिटेबल भी रह सकते हो, या फिर जो लॉस है वो भी कम से कम रह सकता है। तो अगर वोलेटिलिटी हाई होगी तो इस तरीके से कम मैं ट्रेड रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कुछ दिनों से काफ़ी ह्यूज वोलेटिलिटी है, तो कुछ हद तक कम से कम ट्रेड हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। और आई होप कि आने वाले ट्रेडिंग डेज भी आपके लिए भी अच्छे हो और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो। थैंक यू।